हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है सावन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई भी ट्रेडर 6 मंथ में फुल प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। तो चलिए बात करने हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ट्रेडिंग तो एक जुआ है, पर हर कोई इसमें नुकसान करता है। पर ऐसे कोई बात सच नहीं है दोस्तों। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब ट्रेडिंग एक स्किल का काम है। अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, क्या चीज़ होता है, वो सिर्फ आपको माइंड में सिर्फ रखता है। डिसिप्लिन से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर माइंडसेट है ना, वो 80% अपना माइंडसेट का खेल है। बाकी 20% टेक्निकल एनालिसिस अगर आप वो सब करते हैं तो वो 80% आपका सिर्फ माइंड का खेल है। तो सबसे पहले आपको 1 महीना फोकस करना है। आपको चार्ट को समझना है, कैंडल स्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे बेसिक इंडिकेटर जो RSI होता है वो आपको समझ लेना है। हर दिन आपको 2-3 घंटे आपको बिना ट्रेड लिए चार्ट को सिर्फ देखते रहना है, क्या चल रहा है, मार्केट कैसे मूव करता है, ये सब आपको ध्यान देना है। वो सब आपको ध्यान देना। तो चलिए बात करना है बाद में क्या करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना है, इंडिकेटर सीखना है, पुल बैक या ट्रेंड फॉलोइंग देखना है, ब्रेकआउट ब्रेक इवन ये सब आपको सीखना है। आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए वो सब करना है। पेपर ट्रेडिंग में आपको ट्रेड लेने हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको साइकोलॉजी कैसे काम करती है चलते मार्केट में, वो आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो वो सब आपको ज़्यादा काम आएगी आगे चल के। आपको साइकोलॉजी ठीक करनी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। तो सबसे पहले चलिए बात करना है कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट अपना कैसे क्लियर रखना है। तो आपको सबको पता है कि 80% मार्केट में माइंडसेट काम करता है, 20% एनालिसिस काम करता है। तो आपको अब मार्केट में आपको चलते मार्केट में आपका माइंडसेट कैसे काम करता है ट्रेडर्स, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले एसएल या कुछ भी लो, एसएल प्रॉफिट कुछ भी हो तो आपके इला नहीं है। एसएल और प्रॉफिट को, टीपी को एक ही जगह रखना है, कभी भी उसको मूव ऑन नहीं करने देना है। जैसे रखा है वैसे ही रखने देना। तो आपको नियम, आपको माइंड में नियम बना के रखने हैं कि हाँ भाई ऐसा करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को 2% के ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना है। कैपिटल पे हमेशा उससे कम ही लॉस रखना है। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और हमेशा आपको ट्रेडिंग एक जर्नल होता है दोस्तों, तो आपको जर्नल बना के रखना है। जैसे ही कोई ट्रेड फॉल हो तो आपको क्या रखना चाहिए। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो गई या फिर रिस्क मैनेजमेंट आपने उधर का उधर कर दिया, नहीं भाई इसमें ज़्यादा वो हो गया ये हो गया, तो आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग जर्नल पर फोकस करना है। इसको आपको बहुत ही आगे चल के हेल्प होगी और आपको एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या अब आता है दूसरा मुद्दा। तो आपको करना क्या है, जब भी आप लाइव ट्रेडिंग में असली टेस्ट आए, पहली बार करें, तो आप सबसे पहले आपको 10,000 15,000 ऐसे ऐसे जमा पूंजी अंदर ऐड करनी है। सीधा 50,000 1 लाख ऐसा ऐड नहीं करना है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। उससे पहले आपको जो जो काम करने थे वो आपको सब करना पड़ेगा। आप कैसे ट्रेड करते हो, कैसे एनालिसिस करते हो, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, RSI होता है, EMA होता है। आपको जिस पे ट्रेड लेते हो उस पर आपको परफेक्ट विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये 70% स्ट्रेटेजी मेरी काम करती है। और सबसे पहले मेन मुद्दा होता है कि आपको लॉस कैसे कंट्रोल करना है। तो सब कुछ आपको लॉस जब तब मूव करते हैं जब कोई प्रॉफिट होता है, तो फिर भी लॉस होता है, तो फिर बाद में एक और ट्रेड लेके आपको ज़्यादा प्रॉफिट करने का मालूम होता है। तो सबसे पहले आपको ये सब बंद करना है, ओवर ट्रेडिंग बंद करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि लॉस कंट्रोल करना है। जैसे ही प्रॉफिट हो तो बस बंद कर देना। अपना दिन का SLTP जो भी आए वो बंद कर देना है। फिर आपको क्या करना है, अगर ऐसा लीट हो तो आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट होने के बाद दूसरा ट्रेड नहीं लेते, पर लोग गलत करते हैं। प्रॉफिट हो तो दूसरा ट्रेड लेना चाहिए, पर ऐसे जाए तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वो आपके कैपिटल में से जाएगा और वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कम होगा। तो सबसे पहले ट्रेडर आपको ये सोचना है कि अगर 6 मंथ में आपको आगे बढ़ना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये करना है कि आपको जो भी माइंड में हो वो सब क्लियर कर देना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिसके आपको ट्रेडिंग एनालिसिस में कुछ गलत हो। तो आपके RSI प्राइस एक्शन SMC आपको जो सीखना है वो आप सीख सकते हैं। 6 मंथ में आप प्रॉफिटेबल बनने के लिए दिन के 1 या 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा आप ट्रेड लोगे तो आपका नुकसान ही होना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। फिर आपको SL या TP एक बार लगा दिया तो आपको माइंड में SLTP नहीं लगाना, आपको स्क्रीन पे SLTP लगाना है। तो जो SLTP एक बार लगा दिया तो बस सिर्फ आपका काम पूरा, आपको सिर्फ प्रोसेस पे फॉलो करना है और आपके माइंड को कंट्रोल में रखना है। ये सबसे बड़ी बात होती है ट्रेडर्स, अपने माइंड पे कंट्रोल रखो।
और कुछ भी नहीं, आपके माइंड को कंट्रोल रखो, अपनी साइकोलॉजी ठीक करो और सब बाकी सब हो जाएगा। बस आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। अगर आप परफेक्शन से ये सब करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप 6 मंथ में ट्रेडर कम से कम ब्रेक इवन तक तो आ ही जाओगे, ये पक्का है। तो सबसे पहले, और लोग नहीं कर पाते ये सब, वरना तो लोग कब के ट्रेडर 6 मंथ में बन गए होंगे। तो लोग पर ये नहीं कर पाते हैं, इससे नहीं बच पाते हैं। तो वैसे बच भी तो आप भी नहीं पाओगे, पर आपको ये सब करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा ट्रेडिंग के करियर में, अगर फुल टाइम लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेडिंग करना थोड़ी सी आती है तो आपको सबसे पहले ये सीखना है मार्केट कैसे काम करता है, चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, प्राइस एक्शन क्या है और साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये सब आपको ट्रेडर सीखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ऐसे काम नहीं आएगा। तो आपसे ये सब आपको ध्यान देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो बाय ट्रेडर्स।